अब यही बहस शुरू हो गई। अलादीन कहता था कि बाहर निकालो तब चिराग दूंगा, जादूगर कहता था पहले चिराग दो फिर बाहर निकालूंगा। दरअसल अलादीन अपनी कठिनाई बता भी नहीं पा रहा था। चिराग उसने सीने के पास रखकर उसके चारों ओर फल भर लिए था। वैसे भी उसकी आस्तीनें फलों के भार से फूली हुई थीं और गले में इतनी जगह नहीं थी कि वह फलों रत्नों को बाहर निकाल कर सीने के पास से चिराग निकालता। गले में जगह कम होने से उसका दम घुटा जा रहा था और वैसे भी थकावट से उसका बुरा हाल था। जादूगर की समझ में भी यह बात न आए और वह अलादीन की बातों को उसकी जिद समझकर इतना क्रुद्ध हुआ कि जोर से चिल्लाया, तू मुझे चिराग नहीं देता तो यही चिराग को लिए मर जा। ये कहकर उसने मंत्र पढ़ा जिससे शिला अपने आप उठकर गले के मुंह पर आ गई और उसके ऊपर मिट्टी भी इस तरह बराबरी से बिछ गई कि शिला का कोई चिन्ह ऊपर से नहीं दिखाई देता था। जादूगर को चिराग तो नहीं मिला जिसे पाने के लिए उसने ये सारा खतरा किया था, किंतु उसे यह डर जरूर हुआ कि अलादीन गले में मर जाएगा और उसकी मौत के लिए उसी को पकड़ा जाएगा। कारण ये था कि अलादीन की माँ रोती पीटती और कई दूसरे लोगों ने भी उसके साथ अलादीन को वीरान जंगल की ओर जाते देखा था। वह सीधा अपनी सराय में गया और उसी दिन अपना सामान उठाकर अफ्रीका के लिए रवाना हो गया। ये तो पहले ही कहा जा चुका है कि यह आदमी न तो मुस्तफ़ा का भाई था न अलादीन का चचा। वह अफ्रीका का ही निवासी था। उसने 40 वर्ष तक वहां पर जादू सीखा। इसके अलावा ज्योतिष, रमल आदि कई विद्याएं भी उसने पढ़ी जिसके कारण उसको गुप्त रहस्यों की जानकारी हो गई थी। इन्हीं विद्याओं के बल पर उसे ज्ञात हुआ कि चीन देश में एक स्थान पर एक ऐसा जादू का चिराग है जिसके स्वामी के अधीन कई जिन हो जाते हैं। इसी कारण वह अफ्रीका से इतनी लंबी यात्रा करके चीन आया था और अपनी रहस्यमयी विद्याओं से पता लगाते लगाते अलादीन के नगर में पहुंचा था। इन विद्याओं से उसे ये भी मालूम हुआ कि उस चिराग के पास किसी पुनर्तः निष्कपट बालक के अलावा और कोई नहीं जा सकता, कम से कम वह जादूगर खुद तो हरगिज नहीं जा सकता था। एक बात ये भी थी कि जादूगर खुद मोटा ताज़ा था और चाहे जितने कसे कपड़े पहनता दालानों की दीवारों से वह छू ही जाता और वही भस्म होकर रह जाता। उसने अलादीन को इसीलिए पटाया था और उस पर इतना धन इसलिए व्यय किया था कि अलादीन के द्वारा उसे चिराग की प्राप्ति हो जाए। उसका ये भी इरादा था कि अलादीन से चिराग लेकर अपने मंत्रबल से उसे वहीं मार डाले और उसकी आकस्मिक मृत्यु की बात कहकर निर्दोष बना हुआ अफ्रीका चला जाए। जब अलादीन ने उसे चिराग न दिया या वह चिराग न दे सका तो जादूगर निराशा और क्रोध के कारण ये भी भूल गया कि उसका दिया हुआ जादुई छल्ला अभी अलादीन के पास है। जादूगर को शायद खुद उस छल्ले की इतनी जरूरत भी न थी, इसलिए वह छल्ले को भूल गया। किंतु अलादीन का जीवन इसी छल्ले के कारण बचा। जादूगर तो मंत्रबल से गले पर शिला रखकर चला गया। अलादीन यही समझता रहा कि मेरा चचा बाहर खड़ा है। वह लगातार रोता पीटता और चचा की मनोहार करता रहा कि मुझे वापस निकाल लीजिए, मैं किसी तरह सीने के ऊपर से चिराग निकाल कर आपको दे दूंगा, इसके बाद ही मुझे गले से निकालिएगा। लेकिन अब उसकी कौन सुनता। जादूगर तो इतने में मीलों आगे चला गया था। बेचारा अलादीन घंटों तक चिल्लाता रहा जब तक प्यास ने उसका गला बंद नहीं कर दिया। अंत में फिर वह सीढ़ी से उतरकर दालान के बाहर बैठ गया। यहाँ कम से कम उसके हाथ पांव हिलाने की जगह तो थी। वह ये देखकर और परेशान हुआ कि दालान, बाग आदि धीरे धीरे गायब होने लगे क्योंकि वे सब जादू के खेल थे। हाँ, उसके पास चिराग और बटोरे हुए रत्न जैसे के तैसे थे, किंतु अब वह इनका क्या करता। वह अंधेरे में इधर उधर भटकने लगा और फूट फूट कर रोने लगा। अंत में वह एक जगह थककर बैठ गया। उसने सोना चाहा किंतु उसे नींद भी नहीं आई। एक पूरा दिन इसी तरह गुजर गया। हालांकि अलादीन को दिन रात का अंतर क्या मालूम होता। अब उसने समझ लिया कि अब मुझे यही भूखे प्यासे मर जाना है और मेरी माँ को मेरी कोई खबर नहीं लगेगी और वह भी रो रो कर मर जाएगी। वह निपट निराशा में अपने हाथ मलने लगा। इसी में उसके हाथ का छल्ला किसी चीज से रगड़ खा गया और इसके साथ ही एक महाभयानक जिन उसके सामने प्रकट हो गया और बोला, मेरे लिए क्या आ गया है, मैं आपका गुलाम हूँ। अलादीन भय के मारे कुछ बोल नहीं सका तो जिन ने फिर कहा, स्वामी आप डरे नहीं, मैं उस आदमी का सेवक हूँ जो ये लोहे का छल्ला पहने हुए है। उसकी आज्ञा पर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अलादीन जीवन से निराश तो हो ही चुका था। डर को छोड़कर बोला, अगर ऐसे ही बलवान हो तो मुझे यहाँ से निकाल कर ऐसी जगह खड़ा कर दो जहाँ से मैं अपने घर को जा सकूं। जिन ने एक क्षण ही में उसे उसके सारे सामान के साथ बाहर निकाल दिया और गायब हो गया। अलादीन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह क्या हो रहा है।
उसने आंखें मलकर चारों ओर देखा तो पहचान गया कि यह वही रास्ता है जिससे वह अपने नगर से आया था। बहुत देर तक इसी आश्चर्य में पड़ा रहा कि उस अंधेरे से मैं किस प्रकार बाहर निकला और वह महाभयानक आदमी कौन था जो स्वयं को मेरा दास कहता था। लेकिन अधिक सोच विचार से लाभ भी क्या था। वह 2 दिन का भूखा प्यासा था और यह भी भूल गया था कि रत्नों को फेंक फाक कर अपना बोझ हल्का करे। उसी तरह लदा फदा धीरे धीरे रेंगता हुआ सा अपने घर की ओर चलने लगा और 2-3 घंटे में वहां पहुंच गया। घर पहुंचकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई, किंतु वह मां से कुछ कह न सका। भूख, प्यास और कमजोरी की वजह से बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी मां भी उसकी चिंता में 2 दिन से सोई न थी। उसे बेहोश होते देखकर दौड़ी और उसके मुंह पानी के छींटे देकर और पंखा करके उसे थोड़ी देर में होश में लाई। होश में आकर उसने मां से कहा कि कुछ खाने को लाओ, मैंने 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं है। खाना तैयार था और उसकी मां उसे ले भी आए और बोली, बेटा थोड़ा सा खाना, बहुत भूख में एकदम बहुत सा खा लेने से मृत्यु तक हो सकती है। अलादीन ने थोड़ा सा खाकर थोड़ा पानी पिया और बोला, मैं भगवान की दया ही से जीवित बचा। जिस आदमी को तुम अपना देवर समझे थी और जिसके हाथ में तुमने मुझे सौंपा था उसने मेरे साथ बड़ी दुश्मनी की और अपनी समझ में मुझे जान से मारकर चला गया था। वह मुझसे झूठा स्नेह दिखाकर मुझसे अपना कोई काम निकलवाकर फिर मेरी हत्या कर देना चाहता था। थोड़ी देर आराम करके अलादीन ने विस्तृत रूप से अपने ऊपर बीती हुई बातें अपनी मां को बताईं। ये सुनकर उसकी मां ने जादूगर को बहुत गालियां दी और ईश्वर को धन्यवाद दिया कि अलादीन सही सलामत घर लौट आया। उसे अलादीन ने फल लगने वाले रत्न भी दिए। वह बेचारी भी उनका मूल्य नहीं जानती थी, इसलिए उसने उन्हें एक ओर रख दिया। किंतु उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि अंधेरे में वे रोशनी देने लगते हैं। खैर, इन बातों पर अधिक ध्यान देना उसने जरूरी न समझा। बेटे के अलग होने पर वह भी 2 रातों से नहीं सोई थी और रोते रोते निढाल हो गई थी। अब बेटा वापस आ गया तो वह घर के एक कोने में लेटी रही और गहरी नींद सो गई। अलादीन भी सो गया और सारी रात सोता रहा। सुबह वह जागा तो भूख से उसका बुरा हाल हो गया था। उसने मां से कहा कि मुझे कुछ खाने को दो। वह बोली, इस समय तो घर में कुछ भी नहीं है। कल मैंने कुछ सूत काता था, उसे लेकर बाजार जाती हूँ। उसे बेचकर कुछ खाने को खरीदूंगी। अलादीन को कुछ याद आया। उसने कहा, सूत बाद में बेच लेना, अभी तो वह तांबे का दिया ले जाओ जो मैं लाया हूँ। उसे बेचकर कुछ ले आओ। बुढ़िया बोली, अच्छी बात है, लेकिन ये दिया गंदा हो रहा है। मैं इसे साफ करके चमका दूं तो इसके अधिक दाम मिलेंगे। ये कहने के बाद बुढ़िया चिराग को साफ करने बैठ गई। उसने पानी और रेत से उसे साफ करना शुरू किया। ज्यों ही उसने दिए को जोर से रगड़ा कि एक महाभयानक विशालकाय जिन धरती फाड़ कर निकला और बादल की गरज जैसी आवाज में बोला, तुम मुझे क्या आज्ञा देती हो? मैं उस व्यक्ति का दास हूँ जिसके पास ये चिराग होता है, और केवल मैं ही नहीं, बहुत से दूसरे जिन भी उस व्यक्ति के अधीन होते हैं जिसके पास ये चिराग होता है। बुढ़िया उस भयानक जिन को देखते ही डर के मारे बेहोश हो गई। डर तो अलादीन को भी लगा, किंतु चूंकि वह पहले भी अंगूठी रगड़ने पर सामने आने वाले जिन को देख चुका था इसलिए वह बेहोश नहीं हुआ। उसने एक हाथ से अपनी गिरती हुई मां को संभाला और दूसरे हाथ में चिराग उठा लिया। फिर उसने जिन को कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे तुरंत भोजन चाहिए। जिन ये सुनकर गायब हो गया और 2 क्षणों बाद एक बड़ा सा सोने का थाल अपने सिर पर रखकर प्रकट हो गया। उसने थाल को भूमि पर रखा। उसमें 12 चांदी की तश्तरियां थीं जिनमें स्वादिष्ट व्यंजन थे। इसके अलावा ये दोनों हाथों में 2 शीशे की सुराहियां शराब की और 2 चांदी के गिलास भी लिए था। ये सामान रखकर वह गायब हो गया। अलादीन ने मां के मुंह पर पानी की छींटे दिए जिससे वह होश में आ गई। अलादीन ने कहा, अम्मा भय छोड़कर उठ बैठो, जल्दी से चलकर खाना खा लो नहीं तो वह ठंडा हो जाएगा। वह उठी तो तरह तरह से स्वादिष्ट व्यंजन देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी कि इतना अच्छा खाना ऐसे बढ़िया बर्तनों में किसने भेज दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बादशाह ने हमारी दशा पर तरस खाकर हमें ये चीजें भिजवाई हों। अलादीन ने कहा, अब सोच विचार मत करो, जल्द आकर खाना खा लो, फिर मैं तुम्हें इसका पूरा पूरा हाल बताऊंगा। वे दोनों रुचिपूर्वक भोजन करने लगे। बुढ़िया ये भी सोचने लगी कि यह बर्तन किस चीज के बने हैं, क्योंकि उसके ख्याल में नहीं आ सकता था कि खाने के बर्तन सोने चांदी के हो सकते हैं। पेट भर खाने के बाद भी बहुत सा भोजन बच गया जिसे उन दोनों ने उठाकर रख दिया और 3 दिन तक खाते रहे।
उस दिन खाना खाने के बाद अलादीन ने बताया कि यह भोजन वही जिन लाया था जिसे देखकर तुम डर के मारे बेहोश हो गई थी। जिसके हाथ में वह दिया होता है उसके अधीन वह जिन और उसके अतिरिक्त कई और जिन भी होते हैं। उसकी माँ ने कहा, मुझे तो इस बात पर विश्वास नहीं होता, और ऐसा हो तो भी इस दिए को किसी को दे डालो या फेंक दो। मैं उस भयानक जिन को नहीं देखना चाहती। तुम इस छल्ले को भी निकाल कर फेंक दो। हमें जिन्नों को बुलाकर क्या करना है? हम अपने वैसे ही सीधे सादे अच्छे हैं। अलादीन ने कहा, वाह, तुम भी खूब बात करती हो। छल्ले के जिन के कारण तुम मुझे जीता जागता देख रही हो। चिराग के जिन ने भी स्वादिष्ट भोजन लाकर हमारी भूख मिटाई है। तुम ये भी सोचो, वह जादूगर जो मेरा चचा बना हुआ था, इसी चिराग के लिए अफ्रीका से यहाँ की यात्रा करके आया था और मुझे उस गुप्त स्थान में इसी चिराग को लाने को भेजा था। माँ को अब भी असंतुष्ट देखकर अलादीन ने कहा, तुम इसे या इसके जिन को नहीं देखना चाहती तो मैं इसे उठाकर घर के एक अंधेरे कोने में रख दूंगा और अवसर पड़ने पर इसका लाभ उठाऊंगा। तुम भी किसी से इसका उल्लेख न करना। अगर हमारे पड़ोसी इस बात को जान गए तो वे हमसे ईर्ष्या करने लगेंगे और संभव है कि कोई हमें हानि पहुंचाने के लिए बादशाह से शिकायत कर दे। अब तुम इस दिए को बिल्कुल भूल जाओ, मैं इसे तुम्हारी नजरों से छुपा कर रखूंगा। लेकिन ये जादू का छल्ला मैं अपनी उंगली से अलग नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि इसी छल्ले के कारण मेरी जान बची है, वरना मैं गड़े के अंदर ही घुट घुट कर मर गया होता। क्या मालूम आगे भी कोई मुसीबत पड़े तो इसी की मदद से मैं उससे छुटकारा पाऊं। अलादीन की माँ ने कहा, अच्छा भाई, जो चाहो सो करो, लेकिन ये ध्यान रखना कि तुम्हारे जिन मेरे सामने न आए, वरना मैं डर के मारे मर ही जाऊंगी। इसके बाद माँ बेटे ने 2 दिनों तक बचे हुए भोजन से काम चलाया। इसके बाद फिर भोजन का प्रश्न उठा तो माँ की सलाह से अलादीन ने एक चांदी की तश्तरी ली और उसे बेचने के लिए बाजार में गया। उसकी भेंट एक यहूदी से हुई जो सोने चांदी की चीजों का व्यापार करता था। ये यहूदी महाधूर्त था। जो तश्तरी अलादीन के पास थी वह बहुत बड़ी थी और उस पर ऐसी बढ़िया नक्काशी थी कि उसका दाम बहुत अधिक था। अलादीन तो उसका दाम जानता ही नहीं था। यहूदी ने उससे पूछा कि तुम इसका क्या लोगे, तो अलादीन बोला कि जो तुम ठीक समझो वह दे दो, मुझे तो इसका दाम मालूम नहीं है। यहूदी ने देखा कि लड़का बिल्कुल बुद्धू है तो उसने कहा, मैं इसे एक अशर्फी में ले सकता हूँ। यद्यपि उसका दाम कई अशर्फियाँ थी जैसा अलादीन को बाद में मालूम हुआ, किंतु अलादीन ने बड़ी खुशी से यह मंजूर कर लिया। यहूदी अब ये सोचकर पछताने लगा कि यह लड़का इतना मूर्ख है तो उसे एक अशर्फी से भी कम क्यों नहीं दिया। कुछ देर विचार करने के बाद वह अलादीन के पीछे दौड़ा कि उससे अपनी अशर्फी लेकर और सस्ता सौदा करे, किंतु अलादीन इतनी दूर निकल गया था कि यहूदी की समझ में नहीं आया कि वह किधर गया। अलादीन के अशर्फी भुना कर कुछ पैसों से भोजन लिया और घर आकर शेष रकम माँ को दे दी कि उससे अनाज आदि खाद्य वस्तुएं लाकर खाना पकाने का इंतजाम करे। कई दिनों तक इस तरह काम चला। फिर जब सारा सामान खत्म हो गया तो अलादीन दूसरी रिकाबी यहूदी के पास ले गया। पहले यहूदी ने उसके एक अशर्फी से भी कम दाम लगाए, किंतु अलादीन झिझका। यहूदी को डर हुआ कि कहीं अलादीन किसी और से उसका दाम न पूछ बैठे, इसलिए उसने कहा, यह एक अशर्फी की तो नहीं है, फिर भी जो दाम मैं एक बार दे चुका हूँ उसमें कमी नहीं करूँगा। ये कहकर उसने उसे एक अशर्फी दे दी। अलादीन का काम इसी तरह चलता रहा। जब अशर्फी से खरीदा हुआ सामान खत्म हो जाता तो वह एक रिकाबी लेकर फिर उसी यहूदी के हाथ बेच आता। इसी तरह धीरे धीरे सारी चांदी की रिकाबियाँ खत्म हो गईं। फिर वह सोने का थाल लेकर उसी यहूदी के पास गया। उस थाल का मूल्य सैकड़ों अशर्फियों का था, किंतु धूर्त यहूदी व्यापारी ने उसके बदले 10 अशर्फियाँ दी। अलादीन उसी से खुश हो गया। जादू के 2 दिन के साथ का एक अच्छा असर यह हुआ कि अलादीन खेल में समय बर्बाद करने के बजाय बाजार में जाकर व्यापारियों से बातें करने लगा और उनसे क्रय विक्रय के ढंग सीखने लगा। यद्यपि वे लोग उसे निर्धन बालक जानकर मुंह न लगाते थे, किंतु वह चुपचाप ही उनकी बातें सुनकर व्यापार और लेन देन के व्यवहार की कुछ बातें सीखने लगा। एक आध व्यापारी उसे पहचान भी गए और कभी कभी फुर्सत में उसके साथ बात भी करने लगे। थाल की 10 अशर्फियाँ भी उससे खर्च हो गईं तो अलादीन ने फिर जादू के चिराग को हल्के से रगड़ा। वह जिन सामने आ गया और नम्रतापूर्वक बोला, स्वामी, मेरे लिए क्या आ गया है? मैं और मेरे अन्य कई साथी जिन हर समय उस आदमी की सेवा में तत्पर रहते हैं जिसके पास ये दिया है। आप क्या चाहते हैं? अलादीन ने कहा, मैं भूखा हूँ, पहले की तरह मेरे लिए भोजन लाओ।
जिन ये सुनकर गायब हो गया और 2 क्षण ही में पहले जैसा स्वादिष्ट व्यंजनों से भरा थाल और शराब की सुराहियां और चांदी के गिलास लेकर उपस्थित हो गया और सारा सामान जमीन पर रखकर गायब हो गया। इस समय अलादीन की माँ बाहर गई हुई थी। लौटकर घर में खाद्य पदार्थों से भरा हुआ थाल देखा तो समझ गई कि अलादीन ने फिर चिराग के जिन की मदद ली है, किंतु इस बार वह कुछ न बोली। दोनों ने उस समय और उसके 2 दिन बाद तक वही भोजन किया। फिर पहले की तरह अलादीन एक चांदी की रिकाबी लेकर बाजार गया ताकि उसे यहूदी के हाथ बेचे। रास्ते में एक ईमानदार सर्राफ की दुकान पड़ती थी। अलादीन जब कपड़ों में रिकाबी छुपाए उधर से निकला तो सर्राफ ने उससे बुलाकर कहा, बेटे, मैंने कई बार देखा है कि तुम वस्त्रों में कुछ छुपाकर यहूदी व्यापारी के पास जाते हो और फिर बगैर उस वस्तु के वापस आते हो। मालूम होता है कि तुम उसके हाथ कोई चीज़ बेचा करते हो। शायद तुम्हें यह नहीं मालूम कि वह यहूदी एक नंबर का बेईमान है। बाजार में उससे बड़ा ठग कोई नहीं है। उससे एक बार भी सौदा करके लोग उसकी धूर्तता को समझ लेते हैं और तुम बराबर उसी से व्यवहार रखते हो। वह निश्चय ही तुम्हें बराबर ठगता रहेगा। तुम अगर कोई चीज़ बेचते हो तो मुझे दिखाओ, मैं तुम्हें उस चीज़ का ठीक मूल्य दूंगा, और अगर वह चीज़ इतनी कीमती है कि मैं खुद उसे खरीद न सकूं तो बाजार में बड़े व्यापारियों के पास जाकर उसे सही दामों पर बिकवा दूंगा। अलादीन ने ये सुनकर रकाबी अपने कपड़ों से निकाली और सर्राफ को दिखाई। उसने उसे परख कर कहा, ये तो बहुत मूल्यवान वस्तु है। क्या तुमने ऐसी रकाबियां यहूदी के हाथ बेची हैं? और बेची हैं तो उसने क्या दाम लगाए हैं? अलादीन ने कहा, ऐसी 12 रकाबियां मैं यहूदी के हाथ बेच चुका हूं और उसने हर रकाबी की कीमत 1 अशर्फी दी है। यहूदी ने कहा, बड़ा अनर्थ हो गया। ये रकाबियां 72 अशर्फियों की हैं। मैं तुम्हें इसके बदले में 72 अशर्फियां देता हूं। तुम और जगह जाकर पूछ लो, अगर किसी ने इससे अधिक मूल्य लगाया तो मैं तुम्हें इसका दुगुना दूंगा। लेकिन तुम ये बात यहूदी से न कहना, वरना वह मुझसे झंझट करेगा। अलादीन ने उसे धन्यवाद दिया और किसी और जगह सौदा न किया। कई वर्षों तक माँ बेटे का काम इस धन से बड़ी आसानी से चला। वे चाहते तो जिन से असंख्य धन ले सकते थे, किंतु उन्हें उससे अधिक की जरूरत ही महसूस नहीं हुई।